Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है हमारा रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड एंड इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स एक ही चीज़ें हैं एंड ये पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट एक लॉ लाने का प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें जो चाइना का डोमिनेंट रोल है, जो कंट्रोल करके रखता है इस रेयर अर्थ मेटल्स के सप्लाई एंड डिमांड को, वो खत्म करने के लिए यूएस का ये बिल आ रहा है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है बोथ पेपर 1 एंड 2 में। 1 में एक क्वेश्चन आ सकता है इन जनरल रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के ऊपर एंड इससे रिलेटेड इश्यूज एंड चैलेंजेस के ऊपर। पेपर 2 में क्वेश्चन आ सकता है इंडिया स्पेसिफिक रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड प्रोडक्शन और इंडिया में उसके क्या इशूज हैं, चैलेंजेस हैं, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये क्या होते हैं। इनका नाम रेयर अर्थ मेटल्स इसलिए है क्योंकि ये हर जगह पे बहुत एबंडेंट क्वांटिटीज में नहीं मिलते हैं। ऑल्दो ये एबंडेंट क्वांटिटीज में अवेलेबल है अर्थ के कोर में, बट वहां से एक्सट्रैक्ट करना इनको पॉसिबल नहीं है। अर्थ सरफेस पे ये बहुत सिलेक्टेड जगह पे मिलते हैं लिमिटेड क्वांटिटीज में एंड इसलिए इनके लिए इतना स्ट्रगल चल रहा है। बट इनका जो एप्लीकेशन है ये बहुत वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज पे है। फॉर एग्जांपल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से लेके फाइटर जेट्स तक जितने भी इंडस्ट्रीज हैं हर जगह पे ये यूज होते हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही सूटेबल है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए। एंड ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनका टेम्परेचर बैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बैरिंग कैपेसिटी मतलब बहुत हाई टेम्परेचर्स में भी ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, स्पेस शटल्स में, डिफेंस प्रोजेक्ट्स में हर जगह इनका रिक्वायरमेंट रहता है ह्यूज क्वांटिटीज में। बट ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से मोनोपोली है चाइना की इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एंड चाइना सबसे ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करता है रेयर अर्थ मेटल्स को। ज्योग्राफिकल एरिया में आपको पता है कि चाइना का साइज बहुत ज्यादा है एंड चाइना के पास अच्छे क्वांटिटीज में अवेलेबल है रेयर अर्थ मटेरियल्स, प्लस चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी भी है जिससे वो इनको प्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड यूनाइटेड स्टेट्स भी हेवीली डिपेंडेंट है चाइना पे, अराउंड 80% उनका रेयर अर्थ मटेरियल्स चाइना से आता है। इंडिया का भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है, अराउंड 80 to 90% हमारा भी रेयर अर्थ मटेरियल्स चाइना से ही आता है। तो इसलिए जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं चाइना के ऊपर एंड चाइना बहुत आराम से डिमांड और सप्लाई को मैनिपुलेट कर देता है। तो यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है। अगर वर्ल्ड मैप पे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है एंड देन ये सब फिर स्मॉल क्वांटिटीज में ये सारी कंट्रीज डील करते हैं। एंड ये दूसरा डायग्राम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दिखाता है आपको ट्रेंड कि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स थे इनका प्रोडक्शन में कैसे चेंजेस आए हैं। 1965 तक अगर आप देख सकते हैं तो इस एरा को बोलते हैं मोनाजाइट प्लेसर एरा एंड इस एरा में दैट इज अराउंड 1965 तक सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल्स का सप्लाई आता था 2 कंट्रीज से, वो है आपका इंडिया एंड ब्राजील। यहाँ पे जो मोनाजाइट सैंड डिपॉजिट थे, प्लेसर डिपॉजिट्स, यहीं से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था रेयर अर्थ मटेरियल्स का। बट उसके बाद सेकंड फेस आया आपका माउंटेन पास एरा जो 1965 से 1985 तक डोमिनेट किया। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स का माउंटेन पासेस वाले रीजन्स थे वहां से सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होते थे एंड इसका डोमिनेंट रोल रहा। बट 1985 से चाइना का राइज हुआ, चाइना के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, प्लस रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए बहुत ज्यादा माइनिंग लगती है एंड चाइना हेविली माइनिंग कर रहा है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी होते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, पर क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है इसलिए ये सब इश्यूज वहाँ पे आराम से दब जाते हैं। तो इस तरीके से अब चाइना का जो है डोमिनेंट रोल है रेयर अर्थ मटेरियल्स के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एंड इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं चाइनीज एरा। तो अगर रेयर अर्थ मटेरियल पे क्वेश्चन आए तो ये जो एरा वाइज बताया गया है 1956 से लेके करंट टाइम तक, ये मैप जरूर बनाना है एंड इस डायग्राम का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके वोल्केनो इरप्शंस के ऊपर एंड लेटेस्ट वोल्केनिक इरप्शन कल हुआ है ऑफ द कोस्ट ऑफ तोंगा एंड तोंगा एक नेशन है जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है एंड ये अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से सुनामी वेव्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरे 360 डिग्री में सुनामी वेव्स प्रोपोगेट होने लग गए जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ वहां से आउटसाइड एंड इसलिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट में सिटीज हैं ये सब अभी हाई अलर्ट पे हैं सुनामी वार्निंग की वजह से। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कौन से टॉपिक्स आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो है आपके वोल्केनिक इरप्शन के टाइप्स, दूसरे हैं आपके इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। बट क्योंकि ये ओशियन में हुआ है वोल्केनिक इरप्शन इसलिए यहाँ पे हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखेंगे तो जो भी एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहां पे सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहाँ पे जनरली ओशनिक प्लेट्स कोलाइड हो रहे हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट से एंड यहीं पे आपका लोकेटेड है तोंगा, ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसी में। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रॉकीज, फॉर्मेशन ऑफ एंडीज, ये हर जगह पे एक
ओशनिक प्लेट कोलाइड हो रहा है कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ, एंड इसलिए यहाँ पे पूरे रीजन में वॉल्केनिक इरप्शंस हम लोग देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो अफ्रीकन रिफ्ट है, यहाँ पर भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्म हो रही है। बट जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालय वाली जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्केनिक इरप्शंस एक्टिव नहीं है, एंड इसका रीजन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डायग्राम में। सी ओशन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हम लोग देख सकते हैं कि जो डेंसर प्लेट होता है वो नीचे की तरफ सबसाइड हो जाता है, एंड एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल लोअर मेंटल को टच होके जो प्लेट मार्जिन्स हैं ये यहाँ पे मेल्ट होते हैं, एंड फिर वो ऊपर की तरफ एसेंड होते हैं, एंड यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, एंड इसलिए हम लोग को देखने को मिलता है वॉल्केनिक आर्क्स, हॉट स्पॉट्स एक्सेट्रा। सिमिलरली जब ओशन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कन्वर्जेंट बाउंड्री हम देखेंगे तो ओशनिक क्रस्ट जो डेंसर होता है वो सबसाइड करता है, एंड सिमिलरली एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल लोअर मेंटल को टच करके यहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज मेल्ट होके आपको दिखेगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी फॉर्मेशन होता है वॉल्केनिक आर्क्स का, माउंटेन रेंजेस का। बट जब कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट प्लेट आप देखेंगे तो कोई सी का भी सबसिडेंस इतना लेवल पे नहीं होता है कि वो जाके अपर मेंटल लोअर मेंटल पे टच हुए, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट होने की वजह से यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड ये केस है आपका हिमालयाज का, इसलिए हिमालयाज में एक्टिव वोल्केनोस देखने को नहीं मिलते। तो ये जो न्यूज आर्टिकल है ये आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे टॉपिक्स को टच करता है, प्लेट मूवमेंट से लेके वोल्केनो के डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, इन सारे टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल ये मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स पेपर 2 के लिए आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में। फर्स्ट लोकेशन है लीपू लेक, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे नेपाल और उत्तराखंड का बाउंड्री है, यहाँ पे एच पे आप देख सकते हैं ये है आपका लीपू लेक पास, एंड कभी भी आपको पास रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में तो ये सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने का, एंड फिर आप उसको वहाँ पे लेबल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीपू लेक पास। तो ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, फॉर एग्जाम्पल पास का ये हो गया, रिवर में आपको रिप्रेजेंट करना है अलोंग विथ फ्लो, किसी माउंटेन पीक को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ट्रायंगल बनाना है आपको छोटा सा। तो ये जो स्टैंडर्ड नोटेशंस है इनको आपको जरूर फॉलो करना है मैप मार्किंग में। इससे ये होता है कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के सीरियस स्टूडेंट हो तो इस लोकेशन को नोट डाउन कर लो अलोंग विथ 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन मैप मार्किंग के लिए है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड ये लोकेटेड है आपके दिल्ली में, तो इसके लोकेशन को भी अपने नोट्स में ऐड कर लो अलोंग विथ 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स हैं। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल, एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।